इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास में होती है हम उसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हमें कोई ग्राफ दे रखा है, कोई भी गिवन ग्राफ है, हम उसको इंटरप्रिटेट करके उसको एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, उसके रूट्स कैसे होंगे, सिंगल रूट होगा, मीन्स रूट्स इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और इमेजनरी होंगे। इन सब की बात करेंगे। ग्राफ बनाना सीखेंगे हम कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। यदि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, हम उसको देख के हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास में होती है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको पता है यहाँ पे कि इसके जो रूट्स हम मानते हैं, एक को हम अल्फा मानते हैं, एक रूट को हम बीटा मानते हैं। हम इसका एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता होती है हमें। डिस्क्रिमिनेंट हम उसको डी लिखते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा जाता है हमारे पास में। इसका जो ग्राफ बनता है, सबसे पहले हम ग्राफ की बात करेंगे। जो अल्फा और बीटा है, ये जो अल्फा बीटा है, ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। क्या बोलेंगे, इसके रूट्स हैं। और रूट्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? रूट एक वो वैल्यू है, रूट एक्स की वो वैल्यू डिफाइन होती है जिसके लिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब बैलेंस होने का मतलब क्या है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10x या माइनस 10x प्लस है, हम कुछ भी ले सकते हैं, 10x प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। एक रूट की वैल्यू बनेगी आपके पास में x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड दूसरी वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू माइनस 6। आप इनमें से कोई भी वैल्यू जाके इसमें पुट करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं विद माइनस 4 और माइनस 6, आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इक्वेशन बैलेंस होने का मतलब है जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। आपके ये जो गिवन इक्वेशन है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ये मतलब है रूट्स का। और यदि कोई ऐसी वैल्यू पुट करें हम जिसपे इक्वल नहीं आएगी तो उसका रूट्स नहीं है। जैसे आप यदि इसी इक्वेशन के अंदर में आप यदि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू जीरो है, आप यहाँ पे x की वैल्यू को 3 पुट करो एक बार। 3 पुट हम बोलेंगे 3 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 प्लस 24, अब बोलेंगे 9 प्लस 30 प्लस 24, ऐड करेंगे तो कोई भी पॉजिटिव नंबर बन के आएगा। नंबर बन के आएगा 54 एंड दिस इज, अब बोलेंगे जो वैल्यू बनेगी आपके पास में 63 वैल्यू बन के आएगी। 63 वैल्यू बन के आएगी जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। बट किसके इक्वल आना चाहिए था? इक्वल टू जीरो आना चाहिए नंबर, बट ये नंबर इक्वल टू जीरो तो नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड नहीं है। हमें x की वो वैल्यू चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। यदि इक्वेशन आपकी बैलेंस हो रही है, इसका मतलब है उन वैल्यूज को बोलते हैं हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और रूट्स कितने हो सकते हैं? जितनी डिग्री हाईएस्ट है उतने रूट्स हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, मींस इसकी जो डिग्री होती है आपके पास में, डिग्री आपके पास में 2 है। इसका मतलब आपके पास में दो रूट्स हो सकते हैं, एक अल्फा एक बीटा। इक्वल हो सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा बीटा की 2 हो सकती है, मींस आपके पास में मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकते हैं। अल्फा बीटा मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकते हैं। ऐसी इक्वेशंस भी हैं हमारे पास में जिसका कोई रूट नहीं आता है, जिसका कोई रियल रूट्स नहीं आ सकता है। ऐसी इक्वेशंस भी हमारे पास में होती हैं जिनका सिंगल रूट आता है। तो हम बोलते हैं कि अल्फा बीटा दोनों इक्वल हैं। जहां पे अल्फा बीटा डिफरेंट है वहां बोलते हैं अल्फा बीटा अनइक्वल है या डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास में जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स होंगे वो रूट्स हमारे पास में डिग्री के इक्वल होंगे। और डिग्री क्या है हमारे पास में? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो के लिए डिग्री 2 है और उसके रूट्स 2 होंगे, अल्फा एंड बीटा, मैक्सिमम 2 होंगे, अल्फा एंड बीटा। लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके चेक करेंगे वो वैल्यू जो अल्फा एंड बीटा आएगी उसको हम बोलेंगे रूट्स। या ऐसी दो वैल्यूज आएंगी जिसके लिए आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम रूट्स। ठीक है, अब हमें
यदि ग्राफ दे दिया जाए, ये हमसे बोला जाए कि चलो हम ठीक है इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लास 9th में हम फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, मतलब हम उसको सीखते हैं, फर्स्ट टाइम हमारा इंट्रोडक्शन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जहाँ पे हमें ग्राफ बनाने सिखाए जाते हैं। यदि मैं इसको ऐसे मान लूँ ये y है, y इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक कोई भी इक्वेशन है। आप यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करो, x की वैल्यू अपनी चॉइस से कुछ भी मान लो, मानो आपने कोई भी x1 वैल्यू मानी, आपको इसके साथ में y1 वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने कोई x2 वैल्यू मानी, आपको y2 वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करके आप डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट बनेंगे x1, y1, पॉइंट बनेगा x2, y2, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनेंगे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे। ऐसे आप एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, xy कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, आप बोलेंगे ये x एक्सिस है, ये आपके पास में y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। जब आप इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे इस पूरे ग्राफ में, ये जो पॉइंट्स आपके आते हैं, इन पॉइंट्स को जब आप लोकेट करेंगे तो आपके पास में एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा जो कि स्मूथ होगा, कहीं भी कॉर्नर नहीं बनाएगा ग्राफ। ग्राफ कभी भी आपके लिए ऐसे कॉर्नर्स नहीं बनाएगा, एक स्मूथ कर्व बनाएगा। अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, उसकी बात करेंगे कि अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, बट आपके लिए ऐसा ग्राफ नहीं बनाएगा, कभी भी ऐसे कॉर्नर ये ग्राफ नहीं बनाएगा। इस ग्राफ को हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है पैराबोला। इस ग्राफ के शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में। क्या पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसका नाम क्या होता है, नेम ऑफ द ग्राफ इज, या नेम ऑफ द दिस शेप इज पैराबोला। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं परवलय बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा ग्राफ बन के आएगा। बात करें थे हम रूट्स की। अब देखो कितने रूट्स हैं आपके पास में, 2 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। 2 रूट्स हमारे पास में है। यदि 2 रूट्स हमारे पास में है, वो दोनों रूट्स एक्स एक्सिस को कट कर रहे होंगे। आप देखो, यदि ये ग्राफ हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 का ग्राफ है, इसका मतलब है ये जो कर्व है ये कोई भी कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो अल्फा और बीटा है। मीन्स कि यदि इस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यदि इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो अल्फा है, इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो बीटा है। x, अल्फा एंड बीटा की वो वैल्यूज होती हैं जो आपका कर्व, जिनके लिए आपका कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। जैसे मैंने अभी एक स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इजिकल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे हमें पता है -4 एंड -6 होंगे। जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में वो -4 एंड -6 होगी, x इजिकल टू -4 एंड -6। अब यदि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो इसके जो रूट्स होंगे हमारे पास में वो x एक्सिस को -4 और -6 पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जब आप इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये x इक्वल टू -4, ये वैल्यू बनेगी -4, ये बनेगा -6, और आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्मूथ ग्राफ बनेगा, कहीं भी कोई भी कॉर्नर नहीं होगा। देखो एक ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। आपका कर्व 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आप बोल सकते हैं ये अल्फा वाला पॉइंट है, ये बीटा पॉइंट है, ये अल्फा है और ये बीटा है। रूट्स का मतलब है, या पॉलिनोमियल में हम बोले तो जीरोस का मतलब है वो वैल्यूज जिन पे आपका एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, ये है या टच करता है। अभी बात करेंगे कि टच कैसे करेगा, ये वैल्यू बन के आएगी। अब आपका एक मन में डाउट ये आ सकता है, या आपका ये सवाल हो सकता है कि आपने ग्राफ को अपवर्ड ही क्यों बनाया, क्या ग्राफ ऐसे नहीं बन सकता हमारे लिए। जो ग्राफ है, क्या हम ग्राफ को ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, डाउनवर्ड ड्रॉ नहीं कर सकते क्या। डाउनवर्ड किस तरीके से, ये वैल्यू बनेगी -4 एंड -6। आपका जो ग्राफ है क्या वो ऐसे बन के नहीं आ सकता, डाउनवर्ड ग्राफ नहीं बन सकता। इसकी बात करेंगे हम, ये सीखेंगे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि
कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा। लेकिन पहली बात ये हमें ये समझ में आ गया कि जहाँ पे भी आपका कर्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व किसी भी एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट्स उसके रूट्स होते हैं। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रूट्स विद द ग्राफ, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपका जो ग्राफ होता है, जैसे आपकी इन जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में एक बोल सकते हैं कि दिस इज जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास में, ये जनरल इक्वेशन है। अब यदि इसके लिए ग्राफ जो बनेगा, इसके लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, इसके जो ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा, या तो ग्राफ ऐसे बन सकता है और ग्राफ ऐसे बन सकता है। दो केस होंगे, दो केस होंगे। इसको बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं हम कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउनवर्ड। इस ग्राफ को बोलते हैं हम कॉनकेव अपवर्ड। दो ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब है आपका ग्राफ का फेस किस तरफ ओपन है। आप देखो, आपका ग्राफ का फेस ऊपर की तरफ ओपन है, मींस आप बोल सकते हैं आपका ग्राफ के जो फेस है वो अप है, फेस इसका अपवर्ड है। जैसे हमारे घर में एक कटोरी होती है, एक बाउल होता है, बाउल का जो फेस है वो अपवर्ड ओपन है। आप मान चलो कि ये बाउल आपके पास में, उसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ ओपन है, तो इस ग्राफ का जो फेस है वो ऊपर की तरफ ओपन है। इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव डाउनवर्ड। पहली कंडीशन देखेंगे इसमें हम कि कब कॉनकेव अपवर्ड होगा और कब कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। हमारे पास में कंडीशन सिर्फ होती है इफ ए इज पॉजिटिव, यदि ए आपके पास में पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव। ए क्या है? ए आपके पास में कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। कैसे? हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है ए। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इसका मतलब है कि इस पे डिपेंड करता है, इस कोफिशिएंट ए पे डिपेंड करता है, आपके पास में ग्राफ ए पे डिपेंड करता है कि ये कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा। यदि आपके पास में ए पॉजिटिव है, ये कॉनकेव अपवर्ड होगा, आपका फेस ऊपर की तरफ खुलेगा। यदि ये ए नेगेटिव है, आपका ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं यदि केस नंबर 1 हमारे पास में है, इफ ए इज पॉजिटिव, जो ए की वैल्यू है आपके पास में वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड खुलेगा। अब शिफ्टिंग उसकी हो सकती है, हो सकता है कि वो इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, हो सकता है कि ग्राफ आपके पास में ऐसे बन जाए, ऐसे टचिंग करे ग्राफ, यहाँ पे ऐसे टच करे, ऐसे टच करे केवल एक्स एक्सिस को। हो सकता है ग्राफ आपके पास में बिना इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को ऐसे बने। लेकिन सिर्फ एक ही बात करेंगे, यदि ए पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका, तीनों ग्राफ आपके लिए ए पॉजिटिव के लिए हैं। ग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3। एग्जाम्पल लिख लेते हैं कोई भी, आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखो ये कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ होगा। कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ कब होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ आपके पास तब होगा जब ए नेगेटिव होगा। केस नंबर 2 लिख लेते हैं। केस नंबर 2, इफ ए इज नेगेटिव। यदि ए नेगेटिव है, यदि हमारे पास में ए नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। हम ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, कॉनकेव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ग्राफ का फेस ओपन होगा। एक केस ये हो सकता है, आप ये बोल सकते हैं कि जो ग्राफ है आपके पास में वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करके वो टच करे एक पॉइंट पे, ग्राफ ये भी बन सकता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि वो ग्राफ इंटरसेक्ट भी ना करे, टच भी ना करे। वो थर्ड केस ऐसे मान सकते हैं कि यदि आपके पास में ये एक्स एक्सिस है और सिंपल दूर से ग्राफ निकल जाए, ना इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ कंडीशन की बात कर रहे हैं, ए की। ए नेगेटिव है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड माइनस 24 इक्वल टू 0। इसके लिए ग्राफ इनमें से कोई बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। अब देखो ये ए नेगेटिव है,
ए की वैल्यू नेगेटिव है। अब बोलोगे कि हम ए की वैल्यू नेगेटिव है, क्या हम माइनस कॉमन ले लें? कॉमन ले सकते हैं, बट वो जीरो में चला जाएगा। बट यदि हमें सिर्फ ऐसे दे दिया जाए वाई इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24, अब क्या करेंगे हम? अब तो जो एग्जैक्टली पॉलिनोमियल है उसी का हमें उसी का बनाना है ग्राफ, तो अब नहीं कर सकते कुछ भी। हम सिर्फ इस एक के लिए देखेंगे। कंडीशन मैं फिर से बताता हूँ आपको, दो कंडीशंस होती हैं। कॉनकेव अपवर्ड कब होगा आपका ग्राफ? कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ आपके लिए होगा यदि ए पॉजिटिव है। तीनों में से कोई भी केस बन सकता है। यदि कॉनकेव डाउनवर्ड की बात करें तो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ तब होगा जब आपका ए नेगेटिव होगा। इन तीनों में से कोई भी ग्राफ बन सकता है। मैं इन तीनों पे बारी बारी से आऊँगा कि ये ग्राफ कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, उसकी बात करेंगे। हम इसको इंटरलिंक करेंगे डी के साथ में। डी क्या होता है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझ में आ गया कि यदि ग्राफ अपवर्ड है, ग्राफ ऐसे अपवर्ड ओपन हो रहा है, इसका फेस ऊपर है या कॉनकेव अप है, इसका मतलब है ए पॉजिटिव होगा। यदि ग्राफ डाउनवर्ड में है, हमारा ग्राफ डाउनवर्ड जाता है, ऐसे फेस डाउनवर्ड है, इसका ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो कॉनकेव नेगेटिव होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, और ए की वैल्यू दिस ए विल बी नेगेटिव, दिस ए विल बी नेगेटिव। परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कब इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, कब इंटरसेक्ट करेगा, कब टच करेगा और कब टच नहीं करेगा। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए एक डिस्क्रिमिनेंट नाम का हमने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पढ़ा है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने नेचर ऑफ द रूट्स भी देखे हैं, नेचर ऑफ द रूट्स की बात हमने भी बात करी है कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे कैसे होते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करते हैं इस डी के ऊपर। क्यों डिपेंड करते हैं? पहली बात तो ये है, हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज डी। डी इक्वल टू 0 है, देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा, आपके जो रूट्स बनेंगे वो सेम रूट्स बनेंगे अल्फा एंड बीटा। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो आपके लिए दो अलग अलग वैल्यूज बन के आएंगी, आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, दो अलग अलग वैल्यूज बन के आएंगी जो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। यदि d नेगेटिव हो जाएगा तो d अंडर रूट में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपके जो रूट्स होंगे वो अनरियल होंगे, या हम आप बोल सकते हैं कि नॉट रियल होंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। तीन केस हमने पढ़े थे। इफ d इज इक्वल टू 0, आप बोलेंगे जो रूट्स आपके पास में है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। यदि d पॉजिटिव हमारे पास में है, d पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे जो रूट्स हमारे पास में होंगे, रूट्स आर अनइक्वल। दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग होगी। ऐसे मान लेते हैं रूट्स आर इक्वल का मतलब है कि अल्फा एंड अल्फा दो रूट होंगे, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दो अलग अलग रूट्स होंगे और रियल होंगे एंड रियल होंगे। थर्ड केस हमने पढ़ा था इफ d इज नेगेटिव, इफ d इज नेगेटिव इसका मतलब है कि जो रूट्स आपके पास में होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। आप रूट्स ही नहीं निकाल सकते हैं इमेजरी रूट्स आएंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएंगे, बट रियल नंबर नहीं होंगे। रियल नंबर मीन्स हम उसको 1 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर, काउंटेबल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। ये पढ़ा था हमने ये नेचर देखा था। अब हम इन तीनों के बेस पे d इक्वल टू 0, d इक्वल टू पॉजिटिव एंड d इक्वल टू नेगेटिव के बेस पे अब हम अपने ग्राफ को डिफाइन करेंगे। देखो हमने ग्राफ जो डिफाइन कराया अभी वो केवल 2 पॉइंट्स के लिए कराया है। एक पॉइंट ये कि यदि a पॉजिटिव है ग्राफ अपवर्ड बनेगा, यदि a नेगेटिव है ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, ग्राफ आपका नीचे की तरफ ओपन होगा। अब हम बात करेंगे d के लिए। यदि d इक्वल टू 0 है, यदि d इक्वल टू पॉजिटिव है और d इक्वल टू नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा d इक्वल टू पॉजिटिव के लिए। केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इफ d इज पॉजिटिव, यदि d पॉजिटिव है आपके पास में, d पॉजिटिव है तो आपके लिए जो रूट्स आते हैं वो दो डिफरेंट रूट्स आते हैं। आप बोलेंगे अल्फा एंड बीटा बोथ विल बी अनइक्वल,
अनइक्वल एंड रियल, आपको जो रूट्स बनेंगे वो अनइक्वल बनेंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, और वो मीन्स अलग अलग रूट्स बनेंगे। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0, ये दो रूट्स आते हैं। कौन कौन से रूट्स थे इसके लिए? आप बोलेंगे एक x की वैल्यू आती है -4, एक x की वैल्यू आती है -6। आप इसका d चेक करेंगे, d निकाल लेते हैं एक बार हम। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना b है? b की वैल्यू है 10। आप बोलेंगे 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू 24, आप बोलेंगे 100 माइनस 96, और d की वैल्यू बन के आएगी 4। d इज 4, d 4 का मतलब है d पॉजिटिव नंबर है, d पॉजिटिव नंबर है। अब हम ये बात करते हैं जो a है, देखो आप देखो इस इक्वेशन के अंदर या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a है वो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव। यदि a पॉजिटिव है आपका ग्राफ अपवर्ड होगा, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। रूट्स कितने हैं? 2, जो वैल्यू आएगी -4 एंड -6, ग्राफ अपवर्ड, डी पॉजिटिव, दो रूट्स आएंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका मतलब है आपका ग्राफ, आपका कर्व या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, इन दोनों पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ग्राफ बन के आएगा हमारे लिए, जो ग्राफ बन के आएगा वो -6 एंड -4, और ग्राफ बन के आएगा इस तरीके से। ये पॉजिटिव है, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसके लिए देखो ए पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव मींस ग्राफ अपवर्ड, ग्राफ अपवर्ड। दो अलग अलग रूट्स अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल। अब बोलेंगे डी यदि पॉजिटिव है, डी आपके लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब है आपके जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, रूट्स आर अनइक्वल या रूट्स आर नॉट इक्वल, ऐसे लिखते हैं, रूट्स आर नॉट इक्वल। यदि आपके रूट्स इक्वल नहीं है, रूट्स इक्वल नहीं है, दो अलग अलग पॉइंट पर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। हमें ए ने क्या बताया? ए ने हमें ये सिग्निफिकेंस दिया या हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि आपका ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, कॉनकेव अप होगा। डी क्या बता रहा है? डी यदि पॉजिटिव है, डी ने हमें ये बताया कि आपके जो ग्राफ है वो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, अल्फा एंड बीटा, ये बनेगा आपका ग्राफ। अब यदि आपको ऐसा ग्राफ दे दिया जाए, सपोज करो आपको एक ऐसा ग्राफ दिया जाए, ऐसे देख लेते हैं, आपको एक ऐसा ग्राफ दे रखा है, ऐसा ग्राफ दे रखा है, आपसे बोला जाए बताइए डी कैसा होगा, डी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? अब बोलेंगे डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ए कैसा होगा? ए पॉजिटिव होगा। इस ग्राफ के लिए ए भी पॉजिटिव होगा एंड डी भी पॉजिटिव होगा। अभी हम 10th क्लास में बी और सी पे कोई कंडीशन नहीं चेक करेंगे, केवल कंडीशन ए और डी पे चेक करेंगे। ये समझ में आया? केस नंबर 4 की बात करेंगे। केस नंबर 4 हमारे पास में ये है, यदि हम डी को 0 मान लें, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, हम यदि डी को 0 मान लें, डी को 0 मानने का मतलब है आपके पास में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 मान के चल रहे हैं। यदि ये 0 मान के चलेंगे, हमने क्या पढ़ी थी कंडीशन? हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि यदि डी 0 होता है तो आपके जो रूट्स होते हैं, आपके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल और रियल होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास में आप दो रूट्स नहीं है, केवल रूट एक है जिसकी वैल्यू अल्फा है। और यदि मैं कोई आपको एक एग्जाम्पल लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0, आप चेक करो, हमें यदि इसका डी निकालेंगे तो डी की वैल्यू 0 आएगी, डी की वैल्यू 0 आएगी। हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखो बी कितना है? माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कितना है? ये ए कितना है? 1 इंटू सी 25, आप बोलेंगे 25, वैल्यू बनेगी 100 माइनस 100 विच इज 0। इसका मतलब d की वैल्यू 0 है, d 0 है, d 0 है तो आपके इसके जो रूट्स बनेंगे दोनों इक्वल बनेंगे। और क्या वैल्यू बनेगी रूट्स की? 5 एंड 5 आएगी। अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू बनेगी वो 5, बीटा भी 5 बनेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिर? यदि d 0 है, आपके पास में सिर्फ 1 रूट है, रूट 1 है और वो भी इक्वल है, आपका ग्राफ एक तो हम चेक करेंगे ए से। ए कैसा है?
ए इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, आपका ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड ओपन होगा। यदि ग्राफ आपका अपवर्ड होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा और केवल एक पॉइंट पे कट करेगा या एक पॉइंट पे टच करेगा, और वो क्या पॉइंट होगा, वो अल्फा की वैल्यू होगी 5। अब देखो यहाँ पे जो अल्फा बन के आएगा आपके पास में वो 5 बन के आएगा, 5 बीटा भी 5 है, इसका मतलब है आपका ग्राफ 5 पॉइंट पे ग्राफ ऐसे आएगा, टच करेगा और ऊपर वापस चला जाएगा। अब आपका ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट किस केस में करेगा, जब डी पॉजिटिव है, यदि डी पॉजिटिव होगा तो इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन डी यदि जीरो है, डी जीरो है, आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करेगा। अपवर्ड क्यों है, क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड है, ए पॉजिटिव है इसलिए आपका ग्राफ अपवर्ड है। ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस हमारे पास में है, मीन्स नेक्स्ट केस है केस नंबर 5। केस नंबर 5, यदि डी लेस देन जीरो है, यदि डी की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव है, डी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स या नॉट रियल रूट्स। आप बोलेंगे यदि डी नेगेटिव है, इसका मतलब है जो रूट्स आपके पास में है वो नॉट रियल है, नॉट रियल है। कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप मुझे, एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, इसको हम याद कर सकते हैं। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लिए x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, जिसके लिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यदि इसका d निकालेंगे, आप इसका d निकालो एक बार, d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b 1, आप बोलेंगे 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, आप बोलेंगे 1 माइनस 4 विच इज -3, -3। x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए आपके पास में ये 0 आएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 नहीं आएगी किसी भी रियल वैल्यू के लिए। इसका मतलब है ग्राफ कैसे बनाएंगे पर अब हम, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड बनेगा जब कोई रूट्स ही नहीं है हमारे पास में, रियल रूट्स ही नहीं है, देन इट विल नॉट इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस, नॉट इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस, मीन्स आपके पास में ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, और ग्राफ बनेगा आपके लिए कुछ इस तरीके से, ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का ये ग्राफ बनेगा। अपवर्ड क्यों है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि d लेस देन 0 है, जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, इसलिए ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब हमने जो 3 केस पढ़े हैं, बाद में हमने पढ़ा है a पॉजिटिव है, यदि a की वैल्यू पॉजिटिव है और इसके साथ साथ में नंबर 1 d की वैल्यू भी पॉजिटिव है, आपका ग्राफ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस को इस तरीके से अपवर्ड बनेगा और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अल्फा एंड बीटा, दोनों रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मीन्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यदि d की वैल्यू 0 है, आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड होगा, क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है, d इक्वल टू 0 है तो एक रूट आएगा और टच करते हुए ऊपर जाएगा ग्राफ आपका, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, ग्राफ बनेगा आपके लिए इस तरीके से, टच करेगा और ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। फाइनल पॉइंट इसके लिए, यदि थर्ड पॉइंट d लेस देन 0 है, आपका ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यदि हम इसी को a को नेगेटिव कर दें तो क्या होगा, यदि हम a को नेगेटिव करते हैं क्या होगा, आपके सारे ग्राफ डाउनवर्ड हो जाएंगे, कॉनकेव डाउनवर्ड आएंगे और सेम ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। बना लेते हैं एक बार, इफ a इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव, d की वैल्यू आपके लिए पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या बनेगा, d की वैल्यू 0 है तो ग्राफ क्या बनेगा, और d लेस देन 0 है तो ग्राफ क्या बनेगा, देखो डाउनवर्ड, a की वैल्यू नेगेटिव, कॉनकेव डाउनवर्ड नीचे होगा। आप ऐसे मान लो ये x एक्सिस है, d पॉजिटिव है, 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक पॉइंट अल्फा, एक पॉइंट बीटा, 2 पॉइंट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे लिए इसके लिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा, केवल टच करेगा, एक पॉइंट पर टच करेगा क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स होंगे, और इस पॉइंट के लिए नो इंटरसेक्शन। समझ में आया? तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। केवल 2 कंडीशन पढ़ी हमने, 2 कंडीशन, ए पॉजिटिव है, सारे ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होते हैं, ए नेगेटिव, कॉनकेव जो ग्राफ है वो कॉनकेव डाउनवर्ड होते हैं,
डी पॉजिटिव है तो आपके लिए दो जगह या दो पॉइंट्स पे आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। डी इक्वल टू 0 है, आप केवल एक पॉइंट पे टच करेगा, और डी ये वैल्यू है आपके लिए, डी लेस देन 0 है, तो जो ग्राफ है आपका वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ग्राफ आप कैसे बनेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।